प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने कई विकास योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीरियत और इंसानियत पर हमला किया, हमने उस पर कयामत बरसा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पर तिरंगा लहराते हुए स्पष्ट तौर पर आतंकवाद के खिलाफ बड़ा मैसेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीरियत और इंसानियत पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके जवाब में भारत ने कयामत बरपा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। श्रीनगर को जोड़ने वाली ये ट्रेन कई मायनों में अहम रहेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा कर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर करारा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में कई विकास योजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने कश्मीर को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने कटरा में करीब 46,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने आतंकवाद, पाकिस्तान और कश्मीर के टूरिज्म का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ वह इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया, हमने 6 मई को उस पर कयामत बरसा दी। इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। ईद का भी माहौल है। ये सब आतंकी हमले में डिगने वाला नहीं है। पीएम ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी का वादा है कि विकास रुकने नहीं दूंगा। कोई बाधा आएगी तो उसे मोदी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह हजारों लोग माता के दर पर पहुंचे, वो नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि भारत उसके यहां अंदर जाकर आतंक के ठिकानों पर हमला करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकी इमारतें खंडर बन गई हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इससे पाकिस्तान बौखला गया और उसने ये गुस्सा जम्मू, पुंछ समेत कई इलाकों में घर, मंदिर, गुरुद्वारों पर शेलिंग कर निकाला। पर आपने जैसे मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। आपके साथ देशवासी पूरी शक्ति के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कश्मीर को जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। नॉर्दर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी। कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का भी रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था। अब कश्मीर में ट्रेन शुरू होने से ये सफर करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि चिनाब ब्रिज हो या अंजी ब्रिज, ये जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म के साथ रेल कनेक्टिविटी और बिजनेस भी बढ़ेगा। इससे इंडस्ट्री को गति मिलेगी। कश्मीर के सेब देश के बड़े बाजारों तक समय पर पहुंच पाएंगे। साथियों, चिनाब ब्रिज हो या फिर
अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र में बीजेपी एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रही हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रही हैं। जाहिर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जोरदार हमला बोला, बल्कि विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर का विकास बदस्तूर जारी रहेगा, विकास का पहिया लगातार आगे बढ़ता रहेगा। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, जम्मू कश्मीर।